आज के दौर में जो खेती है वो रासायनिक कृषि की ओर जा रहा है, रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहा है। आप चूँकि खुद एक डॉक्टर हैं, तो इससे कितना प्रभाव होता है? और आज जो ये एक प्रयास किया जा रहा है, यहाँ से एक शुरुआत हुई है चाकुलिया से, कि जो ऑर्गेनिक खेती है वो किया जाएगा, उसके लिए खाद तैयार किए जाएंगे गोबर से या कचरे से, जो हमारे पुआल या घास हैं उससे। तो इससे कितना बदलाव होगा मानव जीवन में, क्या प्रभाव होगा इसका? आज चाकुलिया में जो ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पे एक प्लांट की उद्घाटन हुई है जिसमें कि CFOM जो है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की यहाँ पे उत्पादन होगी। और ये बहुत प्रासंगिक है क्योंकि आज के ज़माने में जितने रासायनिक खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक चीज़ में आप देख रहे हैं, उसका रिज़ल्ट शायद हम लोगों के आँख से छुपा हुआ है। जितने रासायनिक खाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जितना पौधे को ज़रूरत होती है पौधा उतना ही लेता, बाकी सब ज़मीन में छोड़ देता है। उससे उर्वरक क्षमता भी खत्म हो रही है, ज़मीन की पैदावार भी कम हो रहा है। लेकिन जब उसको स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो अभी जितनी पेस्टिसाइड्स है या जितनी भी रासायनिक खाद हम यूज़ कर रहे हैं, कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं, फंगीसाइड है, जो भी है, ये सब के सब एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं या उसकी अंश रह जा रही है फलों में, सब्जियों में, दानों में, जो सीरियल्स है। और वो जब खा रहे हैं तो आपने देखा होगा इसका फलस्वरूप यही है कि पहले 50, 60, 70 साल के ऊपर लोग बीमार कहलाते थे। अभी 30-35 साल में लोग बीमार होते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि तनाव है, लेकिन तनाव तो है, लेकिन उसके अलावा खान पान जो गड़बड़ है और ख़ास करके जो जंक फूड की जो अभी प्रचलन बढ़ी है, उसमें खासकर जो सोडियम मोनोग्लूटामेट नाम की चीज़ होती है, जिसे टेस्ट तो आ जाती है चाइनीज़ फूड के नाम पे, लेकिन वो ब्रेन पे असर करना शुरू कर दिया है। और बाकी जगह में जितने पेस्टिसाइड हम खा रहे हैं, अब इनकी जब शोध होगी और 100 साल के बाद पता चलेगा कि यह कितनी हानिकारक है। उसकी हानि दिख रही है कि कैंसर अब इतने कम उम्र में लोगों को हो रही है। आपने कभी सुना था इसके पहले कितनी कैंसर्स होती है लोगों को? अभी ये कहीं ना कहीं ये लिंक उसके साथ में है, शोध से आगे पता चलेगा भी। दूसरी बात, ऑर्गेनिक खेती की जनक हमारे भारत देश रही है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती की प्रचलन और समर्थन विदेशों में ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ की जो भी हल्दी है या अदरक है या गोबर के से जो शोधन करके जो पदार्थ बन रहे हैं, उसकी पेटेंट जर्मनी और US में है, और वो इस टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं और हम ही को वापस बेच रहे हैं। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं इस मायाजाल से निकलना पड़ेगा, और इसके लिए प्योरसम इंडिया और प्योरसम फाउंडेशन ने एक यहाँ पे जो मुहिम चलाई है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं, समावेशी जो बोलते हैं, सस्टेनेबल लिविंग की बात हम करते हैं। बहुत सारे सरकारी संस्थाएं भी लगी हुई हैं, लेकिन उसका परिणाम ज़मीन पे दिखना ज़रूरी है और डायरेक्ट किसानों से जुड़ना ज़रूरी है। प्योरसम इंडिया यहाँ पे जैसे ध्यान फाउंडेशन है, वहाँ पे बहुत सारे गौवंश का वहाँ पे रख रखाव होता है, लेकिन वहाँ से जो गोबर निकल रही है, अब उसकी फर्दर रिसाइकलिंग, प्रोसेसिंग करके उसके बाद यहीं के लोगों को वो पैसे के रूप में उन्हें वापस मिलेंगे। हम 1000-2000 पर मंथ किसी को दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों के क्षमता को बढ़ाएं, वहीं पे उनकी लाइवलीहुड को समर्थन दें और उनको हर एक महीने 1000-2000 की चिंता के बदले पूरी भविष्य उनको दिखेगी कि ये हमारा परमानेंट एक चीज़ हो गई है। इससे जगह का विकास होगा और विदेश में हमारे ही साइंटिस्ट जाके वहाँ काम कर रहे हैं। आज एक मौका है जब विदेश में 25 साल अमेरिका में रहे अरविंद त्रिपाठी जी, उन्होंने प्योरसम वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में लाए हैं। ये मातृ ऋण और धरती का ऋण चुकता करने का समय आ गया है। लेट अस डू समथिंग विद सोसाइटी, व्हाट सोसाइटी हैज डन फॉर अस। इस के तहत, फिलॉसफी के तहत यहाँ पे शुरू की ये रिमोट जगह है। यहाँ पे अब ये मुझे लगता है किसान को जब ये पता चलेगा कि जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं, आप बहुत सारी दवाई खा लेते हैं, लेकिन 1-2 दवाई से ही अगर पेशेंट ठीक हो सकता है तो आप इतना भर भर के क्यों देते हैं? आज जितनी भी खाद आप दे रहे हैं एकदम भर भर के दे रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक भी दे रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि हमारे पौधे को क्या चाहिए। ये किसान को कौन बताएगा? ये किसान को बताने की जो प्रक्रिया है वो ट्रेनिंग के तहत भी होगी। उसमें जिस फसल को जो खाद चाहिए वही खाद दी जाएगी। ये प्लांट क्रॉप स्पेसिफिक ऑर्गेनिक मैन्योरिंग होगी। तो आप समझिए कि पैरासीटामोल देने से बुखार कम हो जाता है, तो हम 10 और गोली क्यों खाएं? उसी तरह की चीज़ है, पौधे को उतना ही मात्रा में वही सटीक दे, पूरा का पूरा पौधा लेगा और ज़मीन में उर्वरक क्षमता छोड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी। जहाँ एक फसल लोग ले पा रहे हैं झारखंड में, वहाँ 2 और 3 फसल की संभावना बढ़ जाएगी
सेम इरिगेशन फैसिलिटी में, सेम क्लाइमेट में, तो ये अगर लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो ये जो नकारात्मक माहौल है इससे इतनी परिवर्तन आएगी। मैं बड़ा आशान्वित हूँ कि यहाँ पे इस तरह के प्रयास हुई और प्योरसम इंडिया और यहाँ पे जो इस आसपास के जो लोगों ने अरविंद त्रिपाठी जी के नेतृत्व में और संजय सिंह के नेतृत्व में काम शुरू किया है, यहाँ के प्रतिनिधि लोग ने भी कहा है, सराहा है। शायद मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक झारखंड की शुरुआत इस चाकुलिया के इस ऐतिहासिक धरती से हो, तो मैं समझूंगा कि ये बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। मैं पेशे से न्यूरोसर्जन हूँ, रांची से आया हूँ, लेकिन मैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया का झारखंड चैप्टर का मैं अध्यक्ष हूँ। उस नाते मध्यम और सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने की जो पहल है सरकार की भी और समाज की तरफ से भी, चिकित्सक अलग है लेकिन मैं सामाजिक व्यक्ति भी हूँ, उस नाते हमारी यहाँ उपस्थिति आज हुई है, मैं इससे बहुत आशान्वित हूँ। अब न्यूरो के डॉक्टर हैं सब, तो न्यूरो पर इसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस व्यवस्था पर? बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि कम ट्रीटमेंट करनी पड़े और सारी हेल्थ की व्यवस्था प्रिवेंशन पर लगे। आपने देखा होगा ये निवारण प्रोग्राम, अंधापन रोग प्रोग्राम, टीबी निवारण, ऐसा प्रोग्राम्स है। हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आज के तारीख में, भारत आज के तारीख में पूरे विश्व में डायबिटीज़ कैपिटल हो गया है। और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 1 और 1 11 कर रहा है। किडनी खराब कर रहा है, ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं, हार्ट स्ट्रोक हो रहे हैं। आप समझिए किसी घर में किसी को लकवा मार दिया, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, खास करके जब जॉइंट फैमिली से लोग निकल के न्यूक्लियर फैमिली में, अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। कोई सेवा करने वाला लोग नहीं होता है, वो परिवार का सदस्य एक बोझ बन जाता है। अगर उसे स्ट्रोक ना हो तो कितनी अच्छी बात हो। आप बीपी की मशीन